दोस्तों, हमने यहाँ पर निफ्टी 50 का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। तो वीकली चार्ट के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि इंट्राडे के लिए जो नेक्स्ट वीक के लिए जो मंडे आएगा 30 जनवरी 2023 के लिए 30 जनवरी 2023 के लिए क्या ऊपर वाले टारगेट हो गए, क्या डाउन साइड वाले टारगेट हो गए, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले। ये जो प्लॉट किए हुए जो रेट लगाए हो टोटली प्योरली इंट्राडे वाले। तो हम लोग इसको देखते हैं। ये जो लाइन चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पे और ये वीकली चार्ट है एनएससी 50 का, अपना निफ्टी 50 का है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले हमने लाइन चार्ट लगाया, इसके ऊपर देखते हैं कि क्या उसको रेजिस्टेंस बना है कहाँ पे। और पहला डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये लाइन चार्ट के ऊपर दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन से नीचे चला गया है, जो 18,050 के आसपास था उससे नीचे चला गया, यानी उसका जो एक सपोर्ट लेवल था उसने ब्रेक किया है। उसके बाद उसको एक सपोर्ट लेवल था 17,800 के पास, वो भी वहां पे उसने ब्रेक किया है। अभी यहाँ पे हम लोग इसको लाइन चार्ट के ऊपर से हम लोग कैंडलस्टिक के ऊपर आते हैं। यहाँ पे क्लियर कट दिखेगा, देखो ये लाइन चार्ट से हमने ट्रेंड लाइन निकाली हुई है क्योंकि उसको अच्छी तरह से लेवल आते हैं प्लॉट करने के लिए। तो यहाँ पर देखा पहला ये जो 17,800 को बहुत बार रिस्पेक्ट कर रहा था, देखो ये 1 2 3 ये देखो पूरा ये वीक है, यहाँ से पूरा वीक देखो पूरा रिस्पेक्ट कर रहा था। अभी वो वहां पे उसने सपोर्ट तोड़ दिया है, ब्रेक किया है, नीचे गया, नीचे उसने क्लोजिंग दिया है। तो नीचे वाले क्या होता है, अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो बनाया हुआ है, यहाँ पे देखो 16 अभी आएगा, कहाँ तक आएगा, नीचे आएगा तो ये 17,100 उसका जो 17,100 वाला है वहां पे उसको सपोर्ट है। यहाँ पे देखो बैक टेस्टेड करते हैं हम लोग, यहाँ पे लाइन चार्ट के ऊपर क्लियर दिखेगा, ठीक है, लाइन चार्ट के ऊपर क्लियर दिखेगा। देखो यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, देखो लाइन चार्ट के ऊपर, ठीक है ना, लाइन चार्ट के ऊपर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन के ऊपर चला गया था, देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने हर जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे प्लॉटिंग करके सपोर्ट लाइन निकाल के रखी हुई है। यहाँ पे देखो ये चीज, इसके बाद ये, और सबसे लास्ट जब आया था कभी ये 13/6/2022 में, यानी 2022 में आया था 15,200। तो इसका लास्ट वाला जो सपोर्ट है ये 15,200 के पास है। उसके पहले उसने आना चाहिए यहाँ पे, समझो 15,000 17,100 है, 17,100 हुआ भी उसका इमीडिएटली सपोर्ट है यहाँ पे। यानी यहाँ से भी जो क्लोजिंग ये है, क्लोजिंग प्राइस क्या है 17,604, उससे भी करीबन 500 पॉइंट नीचे दिखाया जा रहा है, दिखा रहा है वो, ठीक है। उसके बाद बीच में सपोर्ट नहीं है, सीधा 16,200, बीच में 15,700 15,200। अभी भी इसमें अंदर पेन बाकी है। सबसे बड़ा इवेंट है हमारा जो बजट 1 फरवरी 2023 में आएगा, तो वो सबसे बड़ा हमारा इवेंट रहेगा। इवेंट के बाद मार्केट कहाँ जाना है क्या नहीं, वो यहाँ पे डिसाइड होगा। अभी तो उसने नीचे दिया है। दूसरा क्या है, इंडिया वीक्स है, सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, करीबन 20% वो अप चला गया, यानी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा आई हुई है। उसको डरना नहीं, वॉलेटिलिटी जितना ज्यादा आएगी उसका फायदा हमें ट्रेडिंग में होता है, क्योंकि जब भी बजट आता है तो उसके अंदर इंडिया विक्स में वॉलेटिलिटी आती है, वो फ्लक्चुएशन होता है, बहुत नीचे ऊपर होता है। तो ये फायदे का रहेगा, वहां पे कॉल या पुट आप हेज करके चलना, लेकिन नेकेड पोजीशन मत लेना क्योंकि वो रिस्की बन जाता है। और हेज करने के बाद हमें ट्रेड करने का मजा भी आता है। और दूसरा क्या, समझो लॉस भी होगा तो भी लिमिटेड होगा, तो इसके लिए हेज किएगा तभी भी अच्छा रहेगा। तो हम देखते हैं कि इसका जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंट्राडे मंडे के लिए क्या टारगेट हो गए, मंडे 13 जनवरी 30 जनवरी 30 जनवरी 2023 के लिए। देखो ये बाय एट अबाव
17,623, 17,650 इसका जो टारगेट रहेगा। 17,623 के ऊपर बाय करना है। टारगेट रहेगा 17,650, 17,680, 17,750 यानी 17,780। ये इमीडिएटली विजिबल टारगेट आने वाले एकदम नजदीक वाले टारगेट है। ये टारगेट आ सकते हैं। फिर सेल बिलो एट ये 15,589 यानी 17,589 के नीचे बिलो सेल करना है। टारगेट आएगा 17,665, 17,530, 17,500 और 17,430। ये इंट्राडे के टारगेट है विजिबल डाउन साइड वाले। ये 17,589 बिलो ये सेल करना है। यहाँ पे टारगेट रहेगा 17,665, 17,530, 17,500 एंड 17,430। ये नीचे वाले डाउन साइड वाले विजिबल टारगेट है। अभी इमीडिएटली उसको सपोर्ट है 17,100 का। उसके बाद जब ब्रेक करेगा तो फिर आएगा बीच में आएगा तो कितना 17,000, 16,200 देन 17,000 बाद में 15,800 एंड देन 15,200। ये टारगेट विजिबल डाउन साइड वाले दिखते हैं। और ऊपर आएगा तो खुला नीला आकाश रहेगा। ये आप याद रखना। ये यहाँ पे स्टॉकेस्टिक चार्ट भी लगाया हुआ है तो भी वो भी बिलो 20 के नीचे चला गया है। तो ये स्टॉकेस्टिक चार्ट लगाया है, इसको इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं। कैसा यूज कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे स्टॉकेस्टिक चार्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर स्टॉकेस्टिक चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे स्टॉक इंडिकेटर लगाया हुआ। तो इसको क्या है, जब भी ये स्टॉकेस्टिक बिलो 20 के नीचे रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट बाय करते हैं। बिलो 20 के नीचे रहेगा तो हम लोग यहाँ पे पुट बाय करते हैं, ठीक है। और बाद में अबाउट 20 के ऊपर चला गया तो हम लोग कॉल बाय करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पोजीशन बनी है लास्ट में, यहाँ पे कॉल की बनी है, 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कैंडल ग्रीन कैंडल बना है और यहाँ पे अबाउट 20 के ऊपर चला गया है। ये बिलो 20 के नीचे चला गया तो कंटिन्यू बिलो 20 के नीचे यहाँ तक था। उसके बाद यहाँ से देखो ये हमारा सेलिंग का वाला पॉइंट था, ठीक है। ये हमारा सेलिंग वाला यानी यहाँ पे पुट लेने वाले टाइमिंग था। ये टाइमिंग क्या था हम लोग देखते हैं। ये था देखो 9:30 बजे यानी पहले 5 मिनट के अंदर ही वहां से सेलिंग शुरू हो गई। ये ग्रीन कैंडल के बाद नीचे लगातार चलता रहा इसके अंदर। तो ये जो इसके नीचे चला गया है तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग का पॉइंट लेते हैं, पुट लेते हैं। अक्सर ये इसका जो एक्यूरेसी रहेगा 70 30 80 ऐसा ही रहेगा। 100% एक्यूरेसी किसी इंडिकेटर की नहीं होती, किसी स्ट्रेटेजी की नहीं होती है। तो हमको क्या देखना है कि बस इसके ये बिलो 20 के नीचे रहता है तो हम लोग यहाँ पे पुट बाय करेंगे। और प्रॉफिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें प्रॉफिट मिलता है जगह जगह लेना है, जब भी मिलता है। आप बैक टेस्टेड करो, यहाँ पर भी देखो 20 के नीचे चला गया तो नीचे गया, 20 के अबव आया तो बाइंग होगा। यहाँ पे कहीं पे भी बैक टेस्टेड करो, ये चलता ही रहेगा। बैक टेस्टेड करना है तो पहले हम लोग इसका देखते हैं कि फिर हम लोग क्या करते हैं, ये निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का पहले वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली का देखो ये चार्ट है तो इसको हम लोग पहले टारगेट क्या है ऊपर वाले देखते हैं। ये मंडे के लिए ये बाय एट अबाउ 40,350 के ऊपर हम बाय करने वाले। हमारा टारगेट आएगा पहले 40,380, सेकंड टारगेट आएगा 40,430, 40,500 एंड 40,600। ये विजिबल टारगेट है, इजी आने वाला टारगेट है और लॉजिक में बैठने वाला टारगेट है। एग्जॉस्ट करके बताया नहीं है, बहुत नॉर्मल टारगेट है। ये आ सकते हैं, ये स्पॉट लेवल का बैंक निफ्टी का है ये, और वीकली चार्ट लगाया हुआ है। तो सेल एट बिलो यानी 40,300 ये हमारा बेचने का प्राइस है। अभी तो 40,345 के ऊपर नीचे यहाँ पे 40,345 के पास ये जो क्लोजिंग है, उसके बाद इसके नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे सेल मारेंगे। फिर टारगेट आएगा 40,270, 40,220, 40,170 एंड 40,000 हमारा लास्ट टारगेट। यहाँ पे लॉजिक में बैठने वाले और इजी टारगेट आने वाले। लेकिन अगर यहाँ से निफ्टी गिरता है तो
निफ्टी के अंदर अभी भी पेन बाकी है गिरने का। तो हम लोग इसको पहला लाइन चार्ट के ऊपर देखते हैं। लाइन चार्ट में देखते हैं, देखो ये हमने ट्रेंड लाइन निकाल के रखी हुई है। ये यहाँ पे आया हुआ है, देखो सपोर्ट लेवल के। हम बैक टेस्टेड करते हैं इसका, देखो यहाँ से निकाला हुआ है। फिर ठीक है, तो लास्ट वाला कहाँ तक आ सकता है, तो हम लोग देखते इधर तक। ठीक है, इसके नीचे भी आ सकता है, लेकिन अभी हमें इमीडिएटली जो चाहिए वो, क्योंकि हमारा इवेंट आगे बड़ा इवेंट है बजट वाला, और जैसे कि बैड न्यूज भी इंडियन मार्केट में चल रही है, तो इसके हिसाब से पूरा हिसाब किताब एक किया जाएगा। जो करेक्शन वाला है करेक्शन करके लिया जाएगा अभी भी, लेकिन लगता है कि इसके अंदर पेन बाकी है। अभी समझो यहाँ से ब्रेक किया तो बीच में ढंग का सपोर्ट कहाँ पे है, ये 38,650 के पास। यहाँ पे बैक देखो, यहाँ से किया तो ये यहाँ पे सपोर्ट और दिख रहा है, यानी करीबन यहाँ से भी अभी भी तो ये 1200-1500 पॉइंट का करेक्शन दिख रहा है। अगर वहां से गिरता है तो बीच में सपोर्ट है ही नहीं है, ये छोटे छोटे सपोर्ट है। लेकिन यहाँ से जब गिरा था पिछले टाइम, यहाँ पे आया था, देखो 13 तारीख 6वें महीना 13 जून 2022 में आया था। हो सकता है वहां तक आ भी जाए, मे बी पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। शेयर मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, ऐसा कोई इम्पॉसिबल वाली चीज है ही नहीं है। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर ध्यान रखना, ये मैंने आपको बताया बाय एट अबव एंड सेंड एट बिलो। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये जो टारगेट दिए हुए है नीचे विजिबल यानी और लॉजिक में बैठने वाला टारगेट है, ऐसे कोई बड़ा चढ़ा के बताए हुए नहीं है। लेकिन अगर पेन इसमें है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो नीचे वाला आएगा टारगेट। तो इसके लिए ये भी आप प्लॉटिंग करके लीजिए, ये बहुत बड़ा कुछ लॉजिक रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी कैंडलस्टिक के अंदर कन्वर्ट करके लिया है इसको। तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ से एक रैली बना, फिर एक अभी गिरावट शुरू हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक टेस्टेड भी करके देखो, यहाँ पे कहाँ कहाँ सपोर्ट दे रहा है ये। इसको देखो लास्ट यहाँ पे आया था, देखो 32,800 या 33,000 के पास। ठीक है, ये इसके ऊपर ध्यान रखना। फिर हम लोग थोड़ा ये स्टॉकेस्टिक जो लगाया हुआ है इंडिकेटर, उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग एंड करते हैं वीडियो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर जो अबाउट 20 के ऊपर चला गया, देखो ये जो है अबाउट 20 के ऊपर चला जाने के बाद स्टॉकेस्टिक ये लगाया हुआ है बिलो 20 अबाउट 20, एक इंडिकेटर लगाया हुआ है। तो यहाँ से ऊपर चलने जाने के बाद देखो यहाँ से एक रैली बनी। ठीक है, हमें क्या रैली से 100-200 पॉइंट चाहिए, बैंक निफ्टी में इजी होता है वो। तो यहाँ पे एक ही, इसके अंदर एक ही लॉजिक है, आप एक्यूरेसी के लिए सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं या मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, बाकी लगा सकते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको स्टॉकेस्टिक का जो हम लोग यूज करते हैं उसको बता रहे हैं। यहाँ पे अबाउट 20 के ऊपर आने के बाद हम लोग कॉल बाय करेंगे यहाँ पे एट द मनी वाला। ठीक है, फिर देखो एक रैली बनी, जब भी बिलो जाता है यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ तक बिलो ही रहा, तो यहाँ पे हम लोग पुट लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग पुट लेते हैं, पुट लेने के बाद क्या हुआ, 3-4 कैंडल 5 कैंडल 5-6 कैंडल जब आती है इमीडिएटली, वो हमारा प्रॉफिट ही होता है। इंट्राडे उसको ही बोलते हैं कि इमीडिएटली एक्शन बनती है। जैसे भी हमने लिया, बाय किया और वहां से मूवमेंट शुरू हो गई, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट का काम करती है ना। तो उसके अंदर खेलते बैठना नहीं, यानी उसको टाइम पास करते बैठना नहीं है। यहाँ पे देखो नीचे, फिर रिट्रेस, फिर नीचे, फिर रिट्रेस, फिर नीचे, फिर लगातार, फिर अगेन ये ब्रेक करने के बाद ये ऊपर जाएगा, लेकिन किया नहीं क्योंकि टाइम कम था। ठीक है ना। और दूसरा क्या है, इसके बाद और भी देखते हैं कि हर कैंडल भी जो हायर इसका जो ब्रेक नहीं करता है लो, फिर हम लोग भी वहां पे कॉल बाय करते हैं। 2 कैंडल है जो ब्रेक नहीं करता है लो, तो हम लोग तीसरे कैंडल के ऊपर कॉल बाय करते हैं। इसी तरह से ये सिस्टम है, इसके ऊपर ध्यान रखना आप। ठीक है ना। अबाउट 20, ये देखो अबाउट 20 के ऊपर चला गया। ठीक है,
स्टॉकेस्टिक। तो ऊपर हमें हमें ऊपर वाला रैली मिला है, यानी क्यों? क्योंकि करीबन 40,135 उसके आसपास लो है, ठीक है। उसके उसके बाद तो ऊपर ही आया ना, कितना पॉइंट आया, 300-400 पॉइंट आ गया। देखो ये लो है ना, 40,160 के आसपास उसका लो है। इसका कितना है? हाँ, 40,160 के पास उसका लो है। उसके बाद उसने करीबन 100-200 पॉइंट रैली। एट द मनी वाला कॉल भी ले लेंगे ना हम लोग, तो वहां पे हमें प्रॉफिट होगा, ये याद रखना। 2:15 के बाद देखो ऊपर चलना शुरू हो गया, 2:15, 2:20 के बाद। तो फिर उसमें हमें 100-200 पॉइंट मिला ही, 100-200 पॉइंट मिला, यानी 100 पॉइंट हमें अपने खाते में आते। उसमें से 50 या 100 पॉइंट तो हमें चाहिए। कॉल, एट द मनी वाला कॉल अच्छा मूवमेंट देता है। तो यहाँ पे अभी जो भी ज्यादा राइडिंग रहेगी पुट के ऊपर, तो 40,000 हमारा मेक एंड ब्रेक वाला पॉइंट है, 40,000 वाला, ठीक है। वो जो ब्रेक करेगा तो फिर नीचे वाला डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको सॉरी, मैंने आप देखो ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी चलेगा, देखो ये स्टॉकेस्टिक, ठीक है। ये देखो यहाँ से 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और बेहतर काम करता है, देखो। लेकिन ट्रेड लेना है 5 मिनट के अंदर। देखो यहाँ से जब बिलो चला गया, कितनी देर तक बिलो ही था, देखो यहाँ पे, है ना। यहाँ से चलने के बाद देखो इस पूरा टाइम उसने इसके नीचे ही निकाला था, ठीक है। उसके बाद ऊपर चला गया। यहाँ से देखो ऊपर चलने के बाद भी अब, यानी इसका एक्यूरेसी 70-80% है, 100% नहीं है, लेकिन आप यूज कर सकते हैं। यूज करके देखो, प्लॉटिंग करके देखो। अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और यूज भी किया, इस्तेमाल भी किया, ट्रेड भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।